एक ऐसी लड़की जो खुद को बिल्ली समझती है, लेकिन क्यों? वीडियो देखते रहो, पता चल जाएगा। ये आयरन मैन का सूट इस लड़की के पास क्या कर रहा है? कहीं ये कोई नेक्स्ट मार्वल एवेंजर तो नहीं? क्या आपने कभी शराब का कुआं देखा है? नंबर 10 ये है नानो, जिन्हें लगता है कि वो एक बिल्ली है। अब क्यों और कैसे, इसके लिए पास्ट में जाना होगा। जब नानो अपने टीन एजेस में थी तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके अंदर कैट के ट्रेंड्स हैं। शुरू में नानो केवल बिल्ली की आवाजें निकालती थी, लेकिन बिल्ली बनने का उनका ये भूत ऐसा सवार हुआ कि आज वो हर काम बिल्लियों जैसा ही करती है। यहाँ तक कि कैट्स का फील लेने के लिए वो वैसा ही ड्रेसअप भी करने लगी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर नानो चाहे तो वो इस अजीबोगरीब बीमारी से बाहर आ सकती है। लेकिन इस इंटरव्यू में जो कुछ भी नानो ने कहा, उसे सुनकर अब तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो इस रूप से बाहर आना भी चाहेंगी। नंबर 9 ये है एमिली, जो आयरन मैन की इस कदर दीवानी है कि उन्होंने खुद अपना ही सूट तैयार कर लिया। सही सुना आपने, ये सूट खुद एमिली ने डिजाइन किया है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। ये बात एमिली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताई जब हाल ही में उन्होंने ये फोटोज शेयर की, और ये भी बताया कि किस तरह 3D डिजाइन की मदद से उन्होंने इसे तैयार किया। दोस्तों, क्या आपने आज से पहले इतना बड़ा फैन देखा था? अगर नहीं तो फट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नंबर 8 आगरा में दो भाइयों ने मिलकर शराब का कुआं ही खोद दिया। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं, फैक्ट क्या है वो जानते हैं। एक्चुअली आगरा के दो भाई शराब की तस्करी करते हैं, जिन्होंने एक गाँव में 40 फीट कुआं खोद दिया। इसमें ये लोग देसी शराब की पेटियां छुपा कर रखते थे। पीने वाले आते हैं और पैसे देकर शराब ले जाते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक चेकिंग में इन दोनों भाइयों को इल्लीगली माल ले जाते हुए एक गाड़ी में पकड़ा। तो पूछताछ में जो कुछ पता चला, उसने प्रशासन के भी कान खड़े कर दिए। ये लोग मार्केट से सस्ती शराब बिना किसी लाइसेंस के ही बेच रहे थे, और तो शराब बंदी के दिनों में भी माल बेचकर मोटे पैसे कमा रहे थे। नंबर 7 क्या आप जानते हैं कि KFC के फाउंडर 88 साल की उम्र में बिलियनियर बने थे? यही नहीं, अमीर बनने का यह सफर भी उन्होंने 65 साल की उम्र में स्टार्ट किया। तो मतलब ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू बी सक्सेसफुल। ये फैक्ट आपके मोटिवेशन के लिए है। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, और ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल भी मत देना कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम गरीबी में बिताने के बाद अरबपति बन सकता है। तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं यार, करोड़पति तो बन ही सकते हैं। नंबर 6 क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो अपने बचपन के बेस्टिएस्ट फ्रेंड से टच में नहीं रह पाते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके चड्डी बड़ीज का साथ उनसे छूटता जाता है। फिर वो अपने बुढ़ापे में उन्हें याद करते हैं, बचपन के किस्से कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये फैक्ट जानकर अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि आप भी अपने दोस्त से कई सालों से नहीं मिले, तो डोंट वरी, क्योंकि ये आपसे जानबूझकर नहीं होता। लेकिन अगर आप आज भी अपने चड्डी बड़ीज के साथ एंजॉय करते हैं, तो आप इस बात पर प्राउड फील जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये फ्रेंडशिप उसी 10% में आती है जो रेयर है। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो यही मौका है इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड से जरूर शेयर करें जिनके साथ आप बचपन में खेलते थे और अभी टच में नहीं है, या फिर कमेंट्स में उनका नाम लिखकर हमें बताएं। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है? वैसे आई थिंक ये फैक्ट तो आप में से शायद 90% लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर यही ब्लू व्हेल पानी से निकलकर आपके गली मोहल्ले में आ जाए तो उसके सामने हम इंसान कैसे दिखेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये वो इमेज है जिसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े जानवरों के सामने हम लोग चींटी जैसे दिखते हैं। नंबर 4 ये फैक्ट आपको जरूर मोटिवेट करेगा। किसी जमाने में एप्पल की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उसे बेचने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था। साल 1997 में आईफोन बनाने वाली इस कंपनी के सामने एक ऐसा वक्त आया जब इसके सिंगल शेयर का प्राइस $1 से भी नीचे चला गया था। ये वो हालात थे जहां से 99% कंपनी अपना बिजनेस या फिर सेटअप ही बेचकर मार्केट से बाहर निकल जाती है, लेकिन एप्पल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ्रॉम 97 टू टिल डेट एप्पल आज इस पोजीशन पर है कि वो फेसबुक जैसी कंपनी को भी खरीद कर अपनी जेब में रख सकती है। नंबर 3 क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन मास्क क्यों पहनता है? इसके पीछे एक मस्त लॉजिक है, और ये लॉजिक था इस कैरेक्टर को बनाने वाले स्टैन ली का। आपको ये तो याद होगा ना कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन किस तरह बना? एक डरा हुआ सा लड़का अचानक सुपर पावर्स का मालिक बन गया था। जी हाँ, स्टैन ली ने उसे मास्क सिर्फ इसलिए पहनाया था ताकि विलेन स्पाइडरमैन का डरा हुआ चेहरा न देख पाए, क्योंकि बिना मास्क के वो पीटर पार्कर था जिसकी लाइफ स्पाइडरमैन बनने से पहले बुलिंग और इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस से भरी हुई थी। वाओ, है ना कमाल का लॉजिक। वैसे आपको क्या लगा था? पीटर ने सिर्फ इसलिए मास्क पहना था ताकि कोई उसकी वजह से उसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए, है ना? नंबर 2 आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि एक मगरमच्छ ऐसा जानवर है जिसके दांत 50 बार निकल सकते हैं। यही सोच रहे हैं आप? जिस तरह हम लोगों के दांत 2 बार निकलते हैं ना, मगरमच्छ की पूरी लाइफ में ऐसा 50 टाइम पॉसिबल है। इसके दांत जैसे ही टूटते हैं उस जगह पर एक नया दांत निकल आता है, और ऐसा 1 या 2 बार या 5 बार नहीं बल्कि 50 बार पॉसिबल है ना कमाल का फैक्ट? तो इसी बात पर वीडियो को कर दो लाइक। एंड लास्ट नंबर 1 दोस्तों, आप और हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में मिट्टी खाई होगी। तब हमें मिट्टी खाना पसंद होता था। यही नहीं, मिट्टी खाने के बाद इसके चक्कर में घर वालों से मार भी पड़ती थी, है ना दोस्तों? सही कहा ना? दोस्तों, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि बचपन की ये पिटाई हमें एक बीमारी से बचाती थी। कैसे? वो ऐसे कि अगर
अगर हमें बचपन में ही कोई मिट्टी खाने से नहीं रोकता तो एक स्टडी के मुताबिक ये हैबिट इंसानी शरीर में एक बीमारी बन जाती। इस बीमारी का नाम पिका डिसऑर्डर होता है, जिसे आगे चलकर लोग लकड़ी, कागज और पत्थर जैसी चीजें भी खाने लगते हैं। ये एक तरह की क्रेविंग सी बन जाती है, जहां ऐसी चीजों को खाए बिना ये लोग रह ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग ऐसी चीजें अपने घर वालों और दोस्तों से छुपकर ही खाते हैं ताकि उन्हें कोई रोक ना सके। अब समझे क्यों धर्मपाल जी कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।